ड्रामा सीरियल बेहद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जुगनू की जंग जो है वो हमजा की पुप्पो के साथ भी शुरू हो गई है। यानी कि वो आते ही रंग दिखाना शुरू कर गई है। ये सारा माजरा देख के उसकी पुप्पो काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर ये लड़की तो इस किस्म की है ही नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसको क्या हो गया है। ये तो अपना पासा ही बदल बैठी है। यानी कि कहा जाए कि वो सख्त खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि आपका यहाँ पे रहने का वैसे कोई मकसद नहीं बनता है। लेकिन हमजा जो है वो बिल्कुल पागल सा दीवाना सा हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो कभी इस साइड पे जाता है और कभी उस साइड पे जाता है क्योंकि वो सोनिया की याद में बिल्कुल पागल हो चुका है। देखा जाए तो बेचारे हमजा की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसने किसी चीज़ में कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ये लड़की जुगनू ने हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। सोनिया भी गलत नहीं थी, लेकिन ये चंद लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। हालांकि गलती दोनों की नहीं थी। खैर अब देखेंगे कि अब ये बात को भुगतेगी सोनिया की माँ, क्योंकि उसने बड़े शौक से तैमूर के साथ जो रिश्ता किया था अपनी बेटी का कि उसकी बेटी बड़ी खुश रहेगी और बड़े अच्छा स्टेटस है उन लोगों का, तो ये तो वो तो। लेकिन अब जाकर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है। काश मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता, यानी कि जो था उसका, उसको ही कायम रहने देती, क्योंकि उसकी चालाकियाँ जो थी वो सारी खुल के सामने आ जाती हैं। दूसरी तरफ हमजा जो है वो जुगनू से कह देता है कि देखो जुगनू, आइंदा से अगर तुमने पुप्पो के साथ कोई भी बदतमीज़ी बदलिहाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। तुमने आज के बाद कभी भी उनसे इस लहजे में बात की तो मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। आगे से आप देखेंगे कि जुगनू कहती है कि मेरा इधर रहना ही ठीक नहीं है। पता नहीं पुप्पो आपके यानी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बना के सामने पेश कर रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर मैं क्या करूं, कहाँ लेकिन आप जाऊं। देखेंगे कि जुगनू जो है उसका कोई भी रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं उसकी पुप्पो के साथ, और वो उसके साथ हर वक्त इख्तलाफात में रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करती रहती है, और जो बात का नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशानी की हालत में सोनिया की माँ इधर उधर घूमती और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनिया की ना कोई खबर ना कोई पता, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। यानी कि सोनिया को वो जलील किया जा रहा है, कि वो जलील किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसने क्या किया है। यानी वो थप्पड़ जो उसके मुंह पर पड़ा था वो उसने आज तक याद रखा तैमूर ने, और उस चीज़ का बदला उसने उससे ले लिया है। लेकिन अब जाकर उसको हमजा का ख्याल आ रहा है कि वाकई में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही तैमूर ये सारा कुछ करता है साथ ये भी बता देगा कि ये सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ ने मिल के मेरे साथ बगावत की है और सारा मामला ख़त्म करवाया है। तुम नहीं जान सकती कि किस किस तरीके से हमने क्या क्या किया और सारा कुछ ख़त्म करवाया ताकि तुम्हें सज़ा दी जा सके। ये सब बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि हमज़ा वाकई में ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बात का उसको यकीन उसकी माँ ने दिलाया। असल गुनहगार उसकी माँ है जिसने ये सब कुछ किया है। खैर आप देखेंगे कि सोनिया जो है वो माफ़ी तलाफियाँ करने की काफ़ी कोशिश कर रही है और कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब कहाँ उसे माफ़ी मिलने वाली, क्योंकि अब उसके साथ वो अजियतनाक दर्दनाक सलूक हो रहे हैं कि बस सोच सोच के ही पागल हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख उसको इस बात का पता चलने के बाद लगा है कि हमज़ा की हर चीज़ में कोई भी गलती नहीं थी। सब कुछ किया दरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ का था। यानी कि मास्टरमाइंड जो थी वो उसकी माँ थी और उसने ही सब कुछ किया है। ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं, और वो सोचती है कि मैं हमज़ा के लिए यानी कि कभी भी माफ़ नहीं अपनी माँ को कर सकती जो कुछ उसने हमज़ा के साथ किया है। ड्रामा सीरियल बेहद की ये एपिसोड काफ़ी कमाल की एपिसोड है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शादी कर लेती है सोनिया तैमूर के साथ, लेकिन वो सोचती है कि उसकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। ये असल में उसकी माँ के किए की सज़ा है जो उसकी बेटी के आगे आ रही है। वरना सोनिया का कसूर इतना बड़ा नहीं था कि वो नाकाबिले माफ़ी होता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसको जो दिखाया गया था बस उसने वही देखा, उसकी इतनी सी गलती थी। लेकिन इतना बड़ा कसूर नहीं था कि उसको इतनी इतनी गहरी सज़ा मिलती। असल में होता ये है कि जैसे उसकी शादी तैमूर के साथ हो जाती है तो वो पहले तो ढोंग रचाता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा चाहता है और बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन एंड टाइम पे जैसे वो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है और उसको कहता है कि ये वही थप्पड़ है, याद करो, जो तुमने मुझे मारा था।
आगे से आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यानी कि बहुत ही जल्द उस पर इस तरीके की जुल्म ज़्यादती शुरू हो जाती है कि बस सब कुछ हैरान हो जाता है। उसकी माँ सोचती है कि पता नहीं मेरी बेटी किधर गई। जैसे कि आप देख रहे हैं वलीमे का रिसेप्शन है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं पहुँचती है क्योंकि उसका वो हशर किया जाता है और उसको वो सज़ा दी जाती है। असल में ये सज़ा इसकी माँ को दी जा रही है, जो आगे इसके ऊपर आ रही है। खैर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो जाता है हमज़ा भी, जब वो ये सारा माजरा देखता है कि उसकी शादी की तस्वीरें देखकर हक्का-बक्का रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया? सोनी ने तो इतनी जल्दी कर दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? आखिर कोई इतनी जल्दी ये फ़ैसला कैसे ले सकता है? ये बात उसको दिन-रात परेशान करके रखती है, लेकिन वो हर वक़्त उसकी याद में रोता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसकी फूफो उसको समझाती है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जुगनू जो है, उसका कोई भी रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं उसकी फूफो के साथ, और वो उसके साथ हर वक़्त इख्तलाफ़ात में रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करती रहती है, और जो बात का नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन कुछ ही अरसा गुज़रने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशानी की हालत में सोनिया की माँ इधर-उधर घूमती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनिया की ना कोई ख़बर ना कोई पता, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। यानी कि सोनिया को वो ज़लील किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसने क्या किया है। यानी वो थप्पड़ जो उसके मुँह पर पड़ा था, वो उसने आज तक याद रखा तैमूर ने, और उस चीज़ का बदला उसने उससे ले लिया है। लेकिन अब जाकर उसको हमज़ा का ख़्याल आ रहा है कि वाक़ई में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही तैमूर ये सारा कुछ करता है, साथ ये भी बता देगा कि ये सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ ने मिल के मेरे साथ बगावत की है और सारा मामला ख़त्म करवाया है। तुम नहीं जान सकती कि किस-किस तरीके से हमने क्या-क्या किया और सारा कुछ ख़त्म करवाया ताकि तुम्हें सज़ा दी जा सके। ये सब बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि हमज़ा वाक़ई में ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बात का उसको यकीन उसकी माँ ने दिलाया। असल गुनहगार उसकी माँ है जिसने ये सब कुछ किया है। ख़ैर आप देखेंगे कि सोनिया जो है वो माफ़ी तलाफ़ियाँ करने की काफ़ी कोशिश कर रही है और कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब कहाँ उसे माफ़ी मिलने वाली, क्योंकि अब उसके साथ वो अज़ियतनाक दर्दनाक सलूक हो रहे हैं कि बस सोच-सोच के ही पागल हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा दुःख उसको इस बात का पता चलने के बाद लगा है कि हमज़ा की हर चीज़ में कोई भी गलती नहीं थी। सब कुछ किया दरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ का था। यानी कि मास्टरमाइंड जो थी वो उसकी माँ थी और उसने ही सब कुछ किया है। ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं, और वो सोचती है कि मैं हमज़ा के लिए यानी कि कभी भी माफ़ नहीं अपनी माँ को कर सकती, जो कुछ उसने हमज़ा के साथ किया है।